हाय बच्चों, मैं सीमा सलजानी आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PYQs रिलेटेड विद डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि यहाँ हम CSIR नेट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स और PYQs डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक कंप्लीट 5 क्वेश्चन आए हैं 2019 के जून में, आप देख रहे हैं दिसंबर में, फिर 2019 दिसंबर में, फिर सितंबर जो है 2022 में जो एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ था उसमें अभी रिसेंटली क्वेश्चन आए थे, और 2018 में। तो टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। बट इन सारे क्वेश्चंस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs हम देखेंगे, तब हम इन सारे क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का हो सकता है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो कॉन्टिन्यूस डेटा एंड दूसरा डिस्क्रीट डेटा। कॉन्टिन्यूस से आप क्या समझते हैं और डिस्क्रीट से क्या समझते हैं? तो अगर एज अ लेमन आपको समझाया जाए या फिर आपको बताना चाहूँ तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होते हैं वो पॉइंट में आप देख सकते हैं, और डिस्क्रीट में जो वैल्यूज़ होता है वो एक रेंज होता है, जैसे कि 1 से 10 हो गया, 11 से 20 हो गया, इस तरह की। तो आइए देखते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है। तो डेटा ऑपरेट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। मीन्स ऐसा डेटा जो एक एक्सट्रीम से लेके, जैसे मान लीजिए 0.2 या फिर 0.4 से स्टार्ट होके और 0.10 तक जाता है, तो एक एक्सट्रीम से लेके दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंचता है। तो डेटा ऑपरेट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। तो इस कॉन्टिन्यूस डेटा में हम क्या देखेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन अकर इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अकर करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डेटा कैन अकर इन पॉइंट्स। ये पॉइंट्स में हो सकते हैं, जैसे कि 0.4, 0.2, 0.8, 0.10 एट्सेट्रा। और डिस्क्रीट डेटा इसके जस्ट अपोजिट होता है। इट इज़ अपोजिट टू कॉन्टिन्यूस डेटा, दैट इज इट वेरीज इन लिमिट एंड सेट अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। ये वेरी करता है एक फिक्स्ड लिमिट के अराउंड, और एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होता है। जैसे कि क्लासरूम स्ट्रेंथ, इस क्लासरूम का स्ट्रेंथ कितना है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ 50 से 60 बच्चे हो सकते हैं। जैसे कि बुक्स इन अ शॉप, किसी शॉप में अगर बुक है तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ 500 से 1000 किताबें हो सकती हैं। तो इस तरह के डेटा अगर आपके पास है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? डिस्क्रीट कैटेगरी में। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से इसी 3 डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल एंड पॉइसन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस डेटा के अंतर्गत आता है? कॉन्टिन्यूस डेटा के अंतर्गत। और पॉइसन एंड बायनोमियल किसके अंतर्गत आता है? डिस्क्रीट डेटा के अंतर्गत। अब आप समझ चुके होंगे कि कॉन्टिन्यूस डेटा कैसा होता है और डिस्क्रीट डेटा कैसा होता है। ठीक है, अब आइए वन बाय वन। पहले मैं डिस्क्रीट आपको समझाऊंगी, बायनोमियल एंड पॉइसन, तब उसके बाद फिर हम नॉर्मल देखेंगे, फिर तीनों का डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले बायनोमियल, डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। इन साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स गिवन ओनली 2 रिजल्ट्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी होता है आउटकम का, वो ओनली 2 रिजल्ट्स देते हैं। बाय मीन्स 2 होता है, आपको पता होगा, इसे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि सक्सेस और फेल्यूर, जैसे आप किसी एग्जाम में अपियर होते हैं तो 2 ही रिजल्ट हो सकता है, या तो आप सक्सेस होंगे या फिर फेल्यूर होंगे। एप्लीकेबल फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये एप्लीकेबल होता है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल। और जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है सक्सेस का, वो हर एक ट्रायल में सेम होता है। मीन्स 50% चांस है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे और 50% चांस है कि आप फेल हो सकते हैं। बट ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, लेकिन हर एक ट्रायल आपका इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि इस बार का प्रिपरेशन आपका ऐसा है तो अगले बार भी वैसा ही होगा, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। जैसे कि टॉसिंग अ क्वाइन, जब आप किसी क्वाइन को, सिक्के को टॉस करते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। या फिर कोई हॉस्पिटल्स में जो बच्चे बर्थ होता है, सेक्स ऑफ अ बेबी, तो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो 2 आउटकम ही इसमें हो सकता है बायनोमियल में। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, बाय मीन्स 2 एंड आउटकम मीन्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए होंगे, जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स गिवन ओनली 2 रिजल्ट्स, 2 रिजल्ट ही हो सकता है इसमें, सक्सेस और फेल्योर। और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है, बट हर एक ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, सेक्स ऑफ अ बेबी। ठीक है, ये मैंने रिवीजन भी आपको करवा दिया। उसके बाद है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके डिस्क्रीट कैटेगरी में ही आता है। इसमें क्या होता है? डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइसन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट में हमने 2 देखा, बायनोमियल एंड पॉइसन।
नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल, इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स होता है होने की वो एक फिक्स्ड इंटरवल पर होता है। दिस इंटरवल में बी टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम। ये जो इंटरवल है ये कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम एट्सेट्रा कुछ भी। इट अकर्स इन अ रेंज लाइक 1 to 10। अभी मैंने आपको क्लासरूम स्ट्रेंथ बताया, 50 से 60 बच्चे हो सकते हैं। बुक्स इन अ शॉप बताया कि एक दुकान में कितनी किताबें हो सकते हैं, तो 500 से 1000 हो सकते हैं। तो ये एक रेंज में इसका वैल्यू फॉल करता है। 11 to 20, 21 to 30 इस तरह का वैल्यूज। दैट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ टोल बूथ इन अ गिवन टाइम पीरियड। मीन्स इस सड़क पर, इस टोल बूथ पर कितने कार पास किए, वो किस कैटेगरी में आ सकता है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि 50 से 100 कार क्रॉस किए हो। ये एक रेंज में, इसका वैल्यू जो होता है वो एक रेंज में फॉल करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट्स एक फिक्स्ड इंटरवल पर होता है। बट जो हैपनिंग होता है कि इस इवेंट के होने की हैपनिंग जो होती है वो बहुत रेयर होती है, वो भी हम आपको और बताएंगे डिटेल में, ठीक है। पॉइसन में, बाइनोमियल में 2 आउटकम होता है। पॉइसन में क्या होता है कि रेंज में एक वैल्यूज आता है। आप बोल सकते हैं कि जैसे कि इस टोल बूथ पर कितने कार पास किए होंगे, तो 50 से 60 कार पास कर सकते हैं। इस तरह का जो रेंज फॉल होता है तो उसको क्या कहेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाइए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिस्क्राइब्स अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल विथ अ सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला बेल शेप इसको कहते हैं। ये आपको बीच वाला वैल्यू क्या है, मीन है। तो डिफाइंड बाय इट्स मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ये किसके थ्रू डिफाइन किया जाता है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। यहाँ से आपको दिख रहा है, इससे पहले जब मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का PYQs करवाया था उसमें मैंने आउटलायर्स की बात की थी। वहाँ पर भी ये सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा +2, सिग्मा -2, ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे। तो ये डिफाइन किया जाता है बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। ये क्या होता है, तो ये एक सिमेट्रिक वैल्यू फॉल करता है, सिमेट्रिक अबाउट मीन, जहाँ की मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी मैं इससे PYQs आए हैं इस स्टेटमेंट से, मैं आपको दिखाऊंगी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये डिस्क्राइब क्या करता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विथ अ सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व, आप देख रहे हैं। और ये डिफाइन कैसे होता है, बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। तो ये एक बच्चों मदर स्लाइड है जिसमें मैंने तीनों को एक ही स्लाइड में डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ से मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। बाइनोमियल में क्या है, देखिए बाइनोमियल नाम से ही क्लियर है, 2 आउटकम डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स गिवन ओनली 2 रिजल्ट्स, सक्सेस और फेल्योर, एप्लीकेबल फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इज इन ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी हर एक ट्रायल में, लेकिन हर एक ट्रायल आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और 2 आउटकम इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाइए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर्ड बाय साइमन डेनिस पॉइसन। इट इज़ ऑल्सो अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट के ही अंदर आपको बाइनोमियल और पॉइसन दोनों आते हैं। दैट मॉडल्स द नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जो नंबर ऑफ इवेंट्स होता है वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर अकर करते हैं। यूज्ड वेयर प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स इज़ वेरी स्मॉल और रेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप स्टार मार्क करके नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, जहाँ भी लिख सकते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज़ वेरी स्मॉल और रेयर होता है, ठीक है। जैसे कि प्रेडिक्टिंग द नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स इन रीजन ओवर अ ईयर। किसी भी एरिया में एक साल में कितने बार भूकंप आए हैं, अर्थक्वेक आए हैं, उसको प्रेडिक्ट किया करना किस कैटेगरी में आएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में, क्योंकि ये एक रेयर इवेंट होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, जरूरी नहीं कि अर्थक्वेक आए ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज़ वेरी स्मॉल और रेयर होता है इस कैटेगरी में, ठीक है। और तीसरा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। डिस्क्राइब्ड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल विद अ सिमेट्रिक बेल शेप्ड कर्व, अभी मैंने आपको शो भी किया। डिफाइंड बाय इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, जहाँ आपको क्या होता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप स्टार मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मदर स्लाइड है जहाँ मैंने तीनों को एक जगह, आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्क्राइब किया है, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल। जहाँ की बाइनोमियल और पॉइसन आपका डिस्क्रीट कैटेगरी में आता है,
सिर्फ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस इस दो टर्म को समझने से ही स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और तीसरा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कॉन्टिन्यूअस डेटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंतर्गत आएगा और बाइनोमियल और पॉइसन किसके अंतर्गत, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2018 के सी सेक्शन का 4 नंबर वाले में। इसमें क्या है, इसमें आपको है गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलम 1 में आपको स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और कॉलम 2 में आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपको बताना है कौन किसके साथ मैच करेगा, मैच द फॉलोइंग टाइप। तो पहला है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमने क्या देखा था, 2 आउटकम था। तो आप देखिए ईच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेल्योर। तो ए का 1 किस में है, ए का 1 2 में भी है और 3 में भी है। दूसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। तो सिमेट्रिक अबाउट मीन हमने किस में देखा था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सी का 2 देखिए किस में है, सी का 2 इसमें है, इसमें सी का 3 दिया हो तो ये नहीं होगा। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में होने की प्रोबेबिलिटी किस में हमने देखी थी, रेंज में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी दैट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। तो आप देख रहे हैं कितना क्लियर है आपका आंसर। यहाँ पर ए का 1, बी का 3 एंड सी का 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ईच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ 2 आउटकम, सक्सेस और फेल्योर। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एंड 2 टर्म है बच्चों, हैपनिंग अलग चीज़ है और अकरिंग अलग चीज़ होता है, तो इस दोनों टर्म से आप क्लियर रहिएगा। तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी दैट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, जहाँ मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3rd हो गया। अब आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे चुटकी में बनता है। ये क्वेश्चन है आपको जून 2019 का। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। आपको क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इन सारी बातों पर ध्यान रखना है। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, तो हमने क्या देखा था, यही स्टेटमेंट हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, जहाँ की मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हमने देखा। इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीडियन, ये भी करेक्ट है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट वेरिएंस, ऐसा कुछ हमने देखा, वेरिएंस का तो कोई चर्चा ही नहीं था। इट इज सिमेट्रिक अबाउट मोड। तो आपको 1st, 2nd एंड 4th स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और 3rd स्टेटमेंट वेरिएंस की कोई चर्चा हमने नहीं की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इट इज सिमेट्रिक अराउंड द वेरिएंस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। अ वीड जो जंगली पौधा होता है, इज एज्यूम टू बी डिस्पर्स्ड रैंडमली इन अ मीडो, जो घास के मैदान होते हैं उसको मीडो बोला जाता है। व्हाट स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन विल डिस्क्राइब द डिस्पर्जन करेक्टली। इसमें कौन कौन सा पूछ रहा है, बाइनोमियल, पॉइसन, निगेटिव बाइनोमियल, नॉर्मल। बाइनोमियल में हमने क्या देखा था, 2 आउटकम थे, सक्सेस और फेल्योर, तो ये तो होगा नहीं। निगेटिव बाइनोमियल भी नहीं होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा, सिमेट्रिक अबाउट मीन, तो ये भी नहीं होगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि ये एक रेयर इवेंट है, मीन्स होने की प्रोबेबिलिटी जो अकरिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, वो रेयर होगा। कोई भी गार्डनर नहीं चाहेगा कि उसके घास के मैदान में कोई जंगली पौधा हो, तो वो गार्डनर क्या करता है, हमेशा उसको काट छाट करता रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या है, यहाँ बहुत ही कम है, स्मॉल है। अ वीड इज एज्यूम टू बी डिस्पर्स्ड रैंडमली इन अ मीडो, घास के मैदान में जो जंगली पौधा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्मॉल है या फिर रेयर होता है। तो रेयर इवेंट हमने किस में देखा था, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd वन। उसके बाद आ जाइए ये क्वेश्चन, अ रिसर्चर सैम्पल्स एन इंडिविजुअल रैंडमली फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग एंड आइडेंटिफाइज देयर सेक्स। तो सेक्स आइडेंटिफाई किससे होता है, तो बाइनोमियल से। हमने बेबी बर्थ में देखा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सैंपल फॉलोज, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 2 आउटकम ही हो सकते हैं, या तो मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद ये देखिए सितंबर में जो पेपर हुआ था 2022 में, ये क्या बोल रहा है, इफ़ द वेट ऑफ 10,000 सीड्स फ्रॉम 100 इंडिविजुअल्स ऑफ अ ट्री स्पीसीज आर मेजर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड। तो बाइनोमियल में हमने क्या देखा, 2 आउटकम। पॉइसन में हमने क्या देखा, रेयर इवेंट्स है या फिर रेंज में वैल्यूज हो सकते हैं। और गॉसियन जिसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला, वो सिमेट्रिक अबाउट मीन, नो प्रेडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से कौन सा हम चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 10,000 सीड्स फ्रॉम 100 इंडिविजुअल्स ऑफ अ ट्री स्पीसीज आर मेजर्ड। जब आप सीड को मेज़र करते हैं तो उसका वैल्यूज़ तो आप 2 टर्म मैंने आपको बताया, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। तो जिसमें कॉन्टिन्यूस में हमने आपको क्या बताया कि पॉइंट में आप वैल्यूज़ हो सकता है, जैसे कि सीड का जो वेट है वो हो सकता है आपको 0.5 ग्राम हो या फिर 0.6 ग्राम हो, 0.8 ग्राम हो, इस तरह से पॉइंट में। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 आउटकम, सक्सेस और फेल्योर। तो इस तरह का कुछ इसमें दिख रहा है नहीं। पॉइसन में क्या होता है, तो पॉइसन में आपको रेयर इवेंट्स है, होने की प्रोबेबिलिटी रेयर होता है या फिर स्मॉल होता है। और ये दोनों वैल्यू क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होता है। देखिए ये दोनों वैल्यूज़ क्या मैंने आपको बताया, डिस्क्रीट वैल्यूज़। डिस्क्रीट में आपको क्या लेना है, रेंज लेना है, जैसे कि आपको 10 से 20, ठीक है, 21 से 30, इस तरह के वैल्यूज़। तो ना तो इसमें बाइनोमियल होगा ना ही पॉइसन होगा। क्या हो सकता है, गॉसियन हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यूज़ हो सकता है, ये जो 10,000 सीड है, 100 पौधा में से जो 10,000 सीड्स है उसका वेट हो सकता है कि आपको किसी का 0.2 हो, किसी का 0.4 हो, किसी का पॉइंट में आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ आपको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, गॉसियन, क्योंकि इसका वैल्यूज़ एक कॉन्टिन्यूअस डेटा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गॉसियन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम करते हैं। इफ़ द वेट ऑफ 10,000 सीड्स फ्रॉम 100 इंडिविजुअल ऑफ अ ट्री स्पीसीज आर मेजर, अगर आप मेजर करते हैं तो ये वैल्यूज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड। तो बाइनोमियल में हमने क्या देखा था, 2 आउटकम, तो ये तो होगा नहीं। पॉइसन में हमने देखा कि ये एक रेयर इवेंट है, ऐसा कुछ इसमें बात ही नहीं हो रहा है। गॉसियन इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इसमें कॉन्टिन्यूअस डेटा ले सकते हैं, पॉइंट में सीड्स का जो वेट है वो पॉइंट में हो सकता है, किसी सीड्स का 0.2 ग्राम हो, किसी का 0.1 ग्राम हो, इस तरह से। तो सिमेट्रिक अबाउट मीन भी हमने देखा, कोई एक मीन वैल्यू के ही अगल बगल उसका वैल्यू फॉल कर रहा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गॉसियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से, 5 क्वेश्चंस आए थे CSIR नेट में। तो 1 बाय 1 हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड से जो आउटलायर वाला क्वेश्चन था वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से क्वेश्चन था वो डिस्कस कर चुके हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, आप जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है उसको स्किप करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। कुछ टर्म अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं जैसे कि मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ 1 बाय 1, कॉन्सेप्ट भी हम देख रहे हैं और क्वेश्चंस का आंसर अगर कोई ऑप्शन होता है तो क्यों होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, वो सारा एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में देख रहे हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियोस आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल हो और ये आपका मदर स्लाइड है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारे कंटेंट का PDF मैं साई बेसिक CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ मैं शेयर कर दूँगी। तो आपको PDF के लिए भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन और ऑडियो वीडियो तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों, इस तरह के वीडियोज़ अगर कहीं से भी आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए